सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक ऐसा लगता है पसे पर्दा वो सब कुछ तय कर चुका है। वो इसीलिए वापस आ रहा है कि इसे इक्तदार तक का रास्ता वाज़े नजर आ रहा है। मामलात सिर्फ इसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही तय नहीं हुए, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की मुआवनत भी शामिल नजर आती है। यूं महसूस होता है कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की माली इमदाद का जो इशारा दे रखा है, इसके लिए शर्त ये बांधी गई है कि ऐसा सियासी चेहरा लाया जाए जो लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी की जमानत दे। मेरी राय है कि अगर ये सब कुछ तय न हुआ होता तो वो वापस ही ना आता। ये भी साफ नजर आ रहा है कि अगर वो 21 अक्टूबर को वापस आ गया तो वो जेल नहीं जाएगा, बल्कि इसे रिलीफ देकर सियासी मैदान में फ्री हैंड दिया जाएगा। ये भी तकरीबन तय है कि अगर वो वापस आता है तो फिर इलेक्शन करवाए बगैर कोई चारा नहीं होगा, और जब मुल्क में इलेक्शन की सियासत होगी तो फिर तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन के बारे में भी फैसले जल्द अज जल्द करने पड़ेंगे। अमूमी तासुर ये है कि वो वापस आकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन के खिलाफ जारी मुंतकमाना पॉलिसियों का हिस्सा बनेगा और जो कुछ खुद इसके और इसकी पार्टी के साथ हुआ था इसका बदला लेगा। मेरी जाती राय है कि अगर इंतकाम लेना डील का हिस्सा है तो उसे ये नहीं करना चाहिए। उसे इंतकाम और बदले की सियासत का खात्मा करना होगा। जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है इसे रोकना होगा। मेरी ये राय नई नहीं है। मैं 19 अगस्त 2022 को लंदन में मियां नवाज शरीफ से मिला था और ये अर्ज किया था कि आप 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं, मुल्क के सबसे सीनियर और तजर्बाकार सियासतदान हैं। आपको चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंतकाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने मेरी राय से इत्तफाक न किया और कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सियासतदान नहीं बल्कि वो तो सियासत और सियासतदानों के सिरे से ही मुखालिफ हैं। अब जबकि वो खुद अपनी ही पॉलिसियों की सजा भुगत रहे हैं तो हमें इनको बचाने की क्या जरूरत है। मैंने इस मुलाकात में भी मियां साहब की राय से इख्तलाफ किया था और आज भी इसी राय का इजहार कर रहा हूं कि अगर मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत को चलाना है तो इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए। जब पीटीआई बरसरे इक्तदार थी तो नवाज शरीफ और इनकी जमात जेलों में बंद थी और इनसे इंतकाम लिया जा रहा था। मैं इस वक्त भी बार बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाता रहा कि इंतकाम का ये सिलसिला बंद होना चाहिए, वगरना कल आपको भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। चुनाचा वही हुआ जिसका डर था। अब तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं और नोनी खुश हैं कि इनका बदला पूरा हो रहा है। अगर इंतकाम का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर सियासत और जमहूरियत की बहाली कभी भी मुमकिन नहीं होगी। इसीलिए बतौर एक अदना तालिब इल्म के मेरी ख्वाहिश है कि वो जो ज्यादा तजर्बाकार है, वो जो चौथी बार वजीर आजम बनने वाला है, वो पहल करे और इंतकाम का ये दायरा तोड़े। मुल्क की सियासी तकसीम की बजाय मफामत का डोल डाला जाए। क्या ही अच्छा हो कि वो आए और आकर कहे कि मेरे मुखालिफ को जेल से निकालो, और अगर ऐसा मुमकिन न हो तो जब इसे इक्तदार मिले तो पहला काम ये करे कि अपने मुखालिफ को जेल से निकाल कर इससे मुफाहमत करे। अगर इसने ऐसा न किया तो न वो कामयाब होगा और न ही पाकिस्तान आगे चल सकेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 3 मुलाकातों का जिक्र भी जरूरी है जो 9 मई से पहले हुई। पहली मुलाकात में मुजीबुर रहमान शामी और ये कॉलम निगार मौजूद थे। दूसरी मुलाकात इम्तियाज आलम और इनके वफ्द के हमरा हुई। तीसरी मुलाकात में इस्लामाबाद और लाहौर के नुमाया टीवी एंकर्स मौजूद थे। इन तीनों मुलाकातों का महवर मरकज यही था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल सियासी जमातों से मुज़ाकरात करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि वो इन करप्ट सियासी हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इन्हें दूसरा मशवरा ये दिया गया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से अपने बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त करें। इनका कहना था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करते हैं मगर उधर से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता। इन्हें मशवरा दिया गया कि आप यकतरफा तौर पर एतमाद साजी के इक़दामात शुरू कर दें। इस्टेब्लिशमेंट जब एतमाद साजी के इक़दामात देखेगी तो लाजमन फासले कम होने शुरू हो जाएंगे। बदकिस्मती यही है कि इन 3 मुलाकातों का कोई मुस्बत नतीजा बरामद न हुआ और फिर आखिर वही हुआ जिसका डर था, यानी 9 मई का वाकया जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में तसादुम हो गया। इस वाकये से तहरीक इंसाफ को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ। मुल्क में सियासत, जमहूरियत, मीडिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की जगह कम हो गई और इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ ताकतवर हुई बल्कि इसे जमहूरी जगह पर अपना कब्जा जमाने का बयानिया मिल गया। मेरी राय में मुल्क को आगे चलाना है तो नफरत की सियासत को छोड़ना होगा। सियासत में एक दूसरे से नफरत और एक दूसरे को बर्दाश्त न करने के रवैयों ने माशरे को बेयकीनी और नाउमीदी के किनारे पर ला खड़ा किया है। तहरीक इंसाफ से कोई लाख इख्तलाफ करे मगर वो एक पॉपुलर सियासी जमात है। इसे दबाकर मुल्क और जमहूरियत को कोई बला नहीं बल्कि नुकसान होगा। दूसरी तरफ
चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नफरत, गुस्से और इंतकाम को खैरबाद कहना होगा, अपने मुखालफिन और इनके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। मुल्क को आगे चलाना है, जमहूरियत और आइन को बरकरार रखना है तो इस राह को अपनाना होगा। हमने गालियों और एहतसाब की सियासत बहुत देख ली, ना इससे मुल्क का कोई सियासी फायदा हुआ और ना ही कोई माशी फायदा, बल्कि इससे माशरा तकसीम हुआ है। अब वक्त आ गया है कि सारी सियासी कुव्वतें इस अमल की राह रोकें और इस हवाले से सबसे बड़ा किरदार इसका है जो 4 साल बाद वापस आ रहा है। अगर वो इंतकाम में चलता रहा तो मायूसी और बढ़ेगी। हाँ, अलबत्ता इसने मुफाहमत की राह अपनाई तो मुल्क में उम्मीद की रोशनी नजर आना शुरू हो जाएगी।